बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बहनों भाइयों सब लोगों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो के दो टॉपिक है। एक टॉपिक है घुटनों का शदीद दर्द हमेशा के लिए ख़त्म, और दूसरी वीडियो का हमारा टॉपिक है बेटे जैसी नेमत से महरूम वालिदैन एक मरतबा ज़रूर आजमाएं, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे के बेल को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। पहले हमारा टॉपिक है घुटनों का शदीद दर्द हमेशा के लिए ख़त्म। घुटनों का मर्ज तब पैदा होता है जब इनमें लैसदार मादा ख़त्म हो जाता है। ये टोटका लैसदार मादा पैदा करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अब आप को ये मैं स्क्रीन पर भी लिख देता हूँ ये क्या चीज़ें हैं, और वैसे बोल के भी बता देता हूँ। एक पाव मुसब्बर, मुसब्बर स्वाद से मुसब्बर, ये पंसार की दुकान से बआसानी मिल सकता है। और एक बोतल सिरका अंगूरी लें, यानी कि एक पाव मुसब्बर, एक बोतल सिरका अंगूरी लें। मुसब्बर को बहुत बारीक पीस कर सिरका में इतना डालें कि लई सी बन जाए, यानी कि लेस बन जाए, लई सी। जैसे कि वो होता है ना लई सी, जैसे मैं आपको शॉर्ट लफ्ज़ समझा देता हूँ, जैसे कि गूंद जैसे होती हैं, ऐसे वो लाई सी बन जाएगी। जब ये बन जाएगी तो आपने इस्तेमाल इसको कैसे करना है वो भी आपको तरीका बता देता हूँ। इस लई को घुटनों के चारों तरफ अच्छी तरह लगाए। जब ये खुश्क हो जाए इसके ऊपर एक मर्तबा फिर लगा दें। इसी तरह दिन में 3 वक्त, दिन में 3 टाइम या 3 वक्त किसी भी टाइम आप लगा सकते हैं। रात को सोते वक्त घुटनों पर गर्म कपड़ा या पट्टी बांध ले। इंशाअल्लाह अज़वजल घुटनों में लेसदार मादा जल्दी पैदा हो जाएगा कुछ ही दिनों में। और दूसरी हमारी वीडियो थी बेटे जैसी नेमत से महरूम वालिदैन एक मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करें। रोज़ाना 101 मरतबा सूरत कौसर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। अव्वल आखिर 1 बार, 3 बार, 7 बार, 5 बार, 9 बार, 11 बार, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। 101 मरतबा सूरत कौसर और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। अल्लाह ताला से औलाद नरीना जैसी नेमत की दुआ मांगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह ताला ज़रूर औलाद अता करेगा, क्योंकि उसके बस में ये सब कुछ होता है। और ये इंतहाई आज़मूदा अमल है। इस अमल को आप जब करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फ़ायदा होगा। अमल शुरू करने से पहले या बाद में, जब आपकी दुआ कबूल हो जाए, जब आपकी ये मुराद या मन्नत कबूल हो जाए, तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कुछ गरीबों को खाना भी तकसीम कर दें। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे के बेल को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।